मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या इस समय काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है। उसके समाधान के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। वो प्रयास अभी हम लोगों का सफल नहीं हो पाया है, ये अलग बात है, लेकिन प्रयास करना हम लोगों का कर्तव्य है। हम अपना प्रयास जारी रखेंगे, कभी ना कभी तो हमको सफलता मिलेगी, ये सोच करके हम अपना अभियान जारी रखे हुए हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत मेन टॉपिक पर। बहुत मेन बातें आज निकल करके सामने आई हैं, जिससे कुछ हम लोगों की संभावनाएं को और बल मिला है मेरे दोस्त। हाँ, मैं मानता हूँ कि काफ़ी विलम्ब हो रहा है, काफ़ी समय लग गया है, जिसके कारण हमारे कुछ शिक्षक साथी इस समय काफ़ी खफा हैं, नाराज लग रहे हैं। वो मेरे ऊपर भी अलू जरूर कमेंट कर रहे हैं। वो मुझे कह रहे हैं कि भ्रामक भ्रांतियाँ फैला रहे हैं आप, भ्रामक खबरें दे रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूँ मेरे दोस्त, भ्रामक खबर जब मानी जाती जब मैं उसकी पुष्टि कर देता। मैं पुष्टि नहीं करता हूं। आपने मेरी सभी वीडियो देखी है, जो संभावनाएं मुझे दिखाई दी है, जो मुझे पता चला है, मैंने उसके बारे में ही बात किया है, ना कि उसके अलग कोई मैंने बात किया हो। मेरे दोस्त, एक बात समझिए कि जो भारतीय जनता पार्टी की धुर विरोधी छवि जिसकी बन गई थी, शिक्षा मित्रों की, उनका भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने समाधान निकाल दिया, उनका भी समाधान कर दिया। मान के चलिए मैं कुछ ही दिनों में उनकी भी समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि लगभग 25,000 के आसपास उनका मानदेय होने वाला है। मेरे दोस्त, अगर शिक्षा मित्रों का हो सकता है तो क्या मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का नहीं हो सकता है? हो सकता है। लेकिन एक बात आपसे मैं कहना चाहूंगा, शिक्षा मित्र में और आधुनिकीकरण शिक्षकों में फर्क है। फर्क क्या है? अब इसका लोग गलत रिजल्ट निकालेंगे, निकालते रहें, कोई मतलब नहीं है। लेकिन फर्क साफ साफ है कि जब तक सरकार उनकी बातों पर विचार नहीं किया, तब तक उन्होंने सरकार का विरोध किया। और जैसे उन्होंने देखा कि सरकार हमारे पक्ष में कुछ फैसला लेने वाली है, उन लोगों का टॉपिक चेंज हो गया और वो सकारात्मक बातें करने लगे। लेकिन मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों में क्या है कि जब कोई संभावना नहीं दिखी तब तो गाली दिया ही दिया, लेकिन जब तनिक सी संभावना बनी और अधिक गाली देने लगे और बोरा भर भर के गिराने लगे कि मुसलमानों की विरोधी है पार्टी, मुसलमानों का विरोध कर रही है, मुसलमानों को फांसी पे चढ़ाना चाहती है, वगैरह वगैरह तमाम भ्रांतियां फैलाने का प्रयास किया गया। फैला भी रहे हैं। यह फर्क है। उनका इसीलिए काम हो रहा है, आपका काम नहीं हो रहा है। और आप अपनी गलतियों को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं हैं। बाकी अगर उस गलतियों को स्वीकार कर ले तो हमारा काम बहुत जल्द हो जाए। लेकिन नहीं, अगर उस गलतियों के बारे में पंकज मिश्रा बात करेगा तो उसको कहा जाएगा कि ये आरएसएस का है, उसको कहा जाएगा बीजेपी का एजेंट है, उसको कहा जाएगा कि ये इस्लाम का विरोधी है, उसको कहा जाएगा कि ये मुसलमानों को भड़का रहा है, उसको कहा जाएगा कि मुसलमानों के बीच में भ्रांतियां फैलाने का कार्य कर रहा है, ये मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को गलत जानकारियां दे रहा है, ये अपने यूट्यूब चैनल को बढ़ाने के लिए ये ऐसी बातें कर रहा है, ये कहा जाएगा। यही फर्क है। और ये फर्क इसलिए है क्योंकि शिक्षा मित्र अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हैं और हमारे मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक अपने आका के बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। जो उनका फरमान आता है उस फरमान पे वो कार्य करते हैं, ना कि अपने बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं। सभी एक जैसे नहीं है। कुछ लोग हैं, कुछ लोग जो पूरे समझ लीजिए संगठन को बर्बाद करके रख दिया, पूरे मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की जिंदगी को तबाह कर दिया। आज भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए हैं। वो पंकज मिश्रा को आरएसएस का एजेंट बताएंगे, क्योंकि पंकज मिश्रा इन जैसे दलालों की पोल खोलता है। मैं इन लोगों की आंखों की किरकिरी बन गया हूं भाई साहब, क्योंकि मैं सही बातें बोल देता हूं
और ये बातें मैं बोलता रहूंगा। आज एक व्हाट्सएप ग्रुप पर हमारी काफी तीखी बहस हुई है, और जब उन्होंने मुझे आरएसएस का एजेंट कहा, उन्होंने कहा कि आप आरएसएस का चश्मा उतारिए, उसकी टोपी उतारिए, तब मैंने उनको उनकी भाषा में जवाब दिया, मेरे दोस्त, आरएसएस हो या बीजेपी हो या सपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, आरएसएस एक राजनीतिक पार्टी नहीं है। आरएसएस आपके पक्ष में फैसला न ले सकती है पक्ष में और ना आपके विपक्ष में। वो केवल बोल सकती है, आपका विरोध कर सकती है, आपका पक्ष ले सकती है, लेकिन फैसला किसको लेना है? फैसला सरकार को लेना है। मेरे दोस्त, पहले अपनी मानसिकता सही करो। इस दिमाग में जो गोबर भरा हुआ है, कचरा भर गया है, उसको निकालो, और नहीं निकालोगे तो 2027 और 29 की तो बात ही छोड़ दीजिए मेरे भाई, और कई सालों के बाद का इंतजार करें। और ये कचरा अगर निकल गया दिमाग से तो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक 2027 से पहले सफलता पा लेगा। लेकिन अगर ऐसे कचरा भरा रहा दिमाग में, ऐसे आपके बातों से जहर उगलते रहे आप लोग, तो कुछ नहीं होने वाला है। जो सही काम कर रहा है, जो प्रयास कर रहा है, जो सोच रहा है कि किसी तरह से समस्या का समाधान हो जाए, उसको भी आप लोग उसी कैटेगरी में ला करके उसको बैक कर देते हो। क्या मानसिकता आप लोगों की? क्या करना चाहते हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस केवल एक ही चीज दिखाई दे रहा है, बीजेपी विरोध, बीजेपी। अरे करो ना भाई बीजेपी विरोध, कौन रोक रहा है कि आप बीजेपी को विरोध ना करो? बीजेपी का विरोध करो, हम थोड़ी रोक रहे हैं। लेकिन एक कायदा होता है, अपनी झल्लाहट, अपनी खीज मत निकालिए। झल्लाहट और खीज निकालने से कोई काम नहीं होता है। आपकी भाषा सुन करके जो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार होते हैं, वो भी अपना कदम पीछे खींच लेते हैं। और एक चीज और बता दें, एक शिक्षक साथी ने तो कह डाला कि ये धर्म का मामला है, इसमें आप लोगों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। तो उनको मैं बताना चाहता हूं कि आपकी इतनी हिम्मत नहीं थी कि जिस दिन बजट सत्र चल रहा हो, बजट पेश होने वाला हो, आप जाकर के विधानसभा का घेराव कर लें। मेरे भाई, इतने डंडे पड़ जाते कि हालत खस्ता हो जाती है आपकी। लेकिन ये शुक्र मनाओ तिलक और जनेऊ का, जो आगे आकर के बागडोर संभाल करके आगे चले हैं आपको बचाने के लिए, और इन्हीं के वजह से एक छुटकुनी नहीं लगी आपको। आप क्यों बोल रहे हो? नहीं बोलना चाहता था मैं ये शब्द, लेकिन आपने मुझे मजबूर कर दिया, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। और जरूरत पड़ी तो फिर हम आगे आकर के लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ऐसे शब्दों बोलने वाले लोगों को चिन्हित करके उनका बहिष्कार करेंगे, उनको बेनकाब करेंगे। इतना ध्यान रखना। हमने कभी नहीं सोचा कि आधुनिकीकरण योजना या आधुनिकीकरण शिक्षक एक मजहबी शिक्षक है। मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने ये सोचा कि ये शिक्षक हैं, ये समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। जो समाज की मुख्य धारा से कोसों दूर हैं, उनको ये फ्री शिक्षा दे रहे हैं। उनकी लड़ाई लड़ना मेरा कर्तव्य बनता है। मैं भी उसी में हूं। मैं भी एक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक हूं। मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं इस्लामिक मदरसे में जा रहा हूं पढ़ाने हूं। मैं एक उस पाठशाला में जा रहा हूं जहां पे सभी मेरे दोस्त, शिक्षा के केंद्र को राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए, धर्म का केंद्र बिंदु नहीं बनाना चाहिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी है, जो बुरहान वानी से प्रेरित हैं, अफजल गुरु से प्रेरित हैं, वो लोग उसको धर्म का अखाड़ा बना करके और मारे इसको एकदम पाताल लोक में पहुंचा दिए मेरे दोस्त। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं मेरे भाई, आप लोग इन लोगों को देखिए, इनका बहिष्कार करिए और अपनी लड़ाई लड़िए। अगर आपको सफलता पानी है तो आपको बीच मैदान में खुले मन के साथ
बिना किसी भेदभाव के मैदान में आना पड़ेगा। अगर मैं ये सोचता कि ये धर्म से प्रेरित है, धर्म का मामला है, तो ये पंकज मिश्रा मेरा नाम है, मैं नहीं जाता इस लड़ाई में। मैं कभी ऐसी बातें नहीं करता। मैं सोचता चलो ठीक है, मैं दूसरा कार्य करके खा लूंगा। एक शिक्षक साथी ने, मुझे तो नहीं लगता कि वो शिक्षक हैं, लेकिन अगर वो शिक्षक भी हैं तो एक ने कहा कि मैं तुमसे ज्यादा मजबूत हूं। तो भाई ठीक है, आप मजबूत हैं, अच्छी बात है, ऊपर वाला करे आप और मजबूत हो जाए, लेकिन उस मजबूती के पीछे कुछ राज जरूर छिपा होगा। अगर आपकी मानसिकता इस तरह से है तो कहीं ऐसा ना हो कि विदेशियों से चंदा लेकर के आप मजबूती प्रदान किए हों, इसकी जांच भी होनी चाहिए। मेरे दोस्त, ऐसी बातें ना करें कि जिससे आप ही फंस जाएं उसमें। बिना दिमाग के कोई नहीं है, सभी लोग के पास दिमाग है, सभी लोग अपना दिमाग खर्च करते हैं। लेकिन नहीं, मैं एक मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक हूं। मैं मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक की हैसियत से ये वीडियो संदेश बनाता हूं और मैं उनकी लड़ाई लड़ता हूं, लड़ता रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।